ये क्योंकि जब नंद आवेगी तो फिर भौजाई के जोहरे थोड़ा ही आवेगी, वो तो अपनी अम्मा के ही पास आवेगी, भले ही भौजाई के पास बैठवे को जाए बतलावे को जाए, लेकिन मैंने तो स्थान उसको अपनी माँ के ही पास आना है। अब जब नंद आई और अम्मा के पास है, अब बहू के दिमाग में घंटी बजने लगी, कहीं ऐसा ना डुकरिया हमारी नंद को कोई चीज दे दे। डुकरिया कत्ती का है जो पैसा टका जोते सो अपनी लौड़िए को दे देते, सब बाई भरे को होते, और हम कोई मांग लेने तो डुकरिया के दे खांसी आए लेकर प्राण लेकर जाते। अब लला से कह दी, ओ लला, बहू कह रही अपने लला से, लला जाओ बुआ के झोरे रहियो, जब देखे रहियो दादी बुआ को कोई चीज तो न देती है, ठीक है। अब उन्हें अम्मा ने, अब उनकी लड़की और उसकी माँ आपस में बैठी, तब तक नाती आए के झोरे बैठी गो। अब दादी कह रही है नाती से, तू क्यों आओ, जा तेरी अम्मा लगते हमसे, जा अपने घर। ना जाओ, क्यों ना जाओ, ना जाओ। अब बेजो सोच रही है कि अगर हम लली को कोई चीज देंगे तो जो अपनी अम्मा से कह दे हो जाएगा, तासे दादी बजाए रही है, कहनी जा ये क्यों बैठो, कह रहे ना जाओ, तो क्यों ना जाएगा, तो कि अम्मा ने जा कही जो लो बुआ जाए ना घर से, तो लो तू वहीं रही गई। अब बताओ महाराज, एक पहरेदारी लगा दी, अपनी ही लड़की पे बहू ने पहरेदारी लगवा दी अपने पुत्र से। अब बच्चा मन का इतना सच्चा होता है, कोई बात तो वो छिपाता नहीं है, उसने तो साफ कह दिया कि अम्मा ने जो कह दी है कि बुआ जो लो जाए ना, तो लो तू देखे रही है का दे रही है का न दे रही है। तो बच्चा जो होता है बिल्कुल मन का सच्चा होता है, उसके अंदर कोई छल कपट खोट नहीं होती है। इसीलिए तो कहते हैं बच्चे छल कपट झूठ चुगली से बचे, उसे कहते हैं बच्चे। महाराज इधर तो महाराज दशरथ ने सोचा कि उम्र भी हमारी काफी हो चुकी है, अगर ऐसे ही कल कल करते कल निकल जाएगी, लेकिन कभी कल नहीं आ पाएगी, इसलिए हमें सबसे पहले परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए। लेकिन एक बार महाराज दशरथ सब नगर में ये खबर फैला दी, गुरु वशिष्ठ से भी परामर्श कर लिया कि कल हम अपने बड़े पुत्र राम का राज्याभिषेक करने वाले हैं, पूरी अयोध्या अच्छी तरह से सजाई जाए। इधर तो अयोध्या सजाई जा रही है, खुशियां ही खुशियां चारों तरफ दिखाई दे रही हैं, राम का राज तिलक होने वाला है। इधर देवताओं को चिंता हो गई, अगर राम का राज तिलक हो गया तो जिस कारण से राम इस भूतल पर आए हैं वो कोई भी काम पूरा नहीं होगा, सब अधूरा रह जाएगा। उसी समय देवताओं ने क्या किया, माँ सरस्वती की वंदना की, और माँ सरस्वती की वंदना की तो सरस्वती मंथरा की बुद्धि को पलट दिया। मंथरा कौन थी? ये महाराज दशरथ की सबसे छोटी रानी कैकेयी की दासी थी मंथरा। मंथरा की बुद्धि घूम गई, और मंथरा की बुद्धि जब घूम गई और मंथरा जो थी एकदम से कहां पहुंची, रानी कैकेयी के महल में, और कैकेयी के पास जाकर के बोली है वो मंथरा, रानी महारानी तुम्हें पता है क्या, कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, महाराज दशरथ अपने बड़े पुत्र का राज्याभिषेक करने वाले हैं। कैकेयी कहने लगी, हाँ दासी तूने बहुत अच्छी खबर मुझे लाके दी है, ले मैं तुझे अपने गले से नौल का हार उतार करके देती हूँ। मंथरा पीछे को हट गई, कहने लगी, रानी ये हार तो आप ही को मुबारक हो, हार आप ही को मुबारक हो, अरे हार तो वैसे भी आपकी है। देखिए महाराज
कितने अच्छे उत्तम विचार थे। तीनों रानियां एक सलाह रहती थी, कभी किसी तीनों के संतान थी, लेकिन वो हर रानी चारों बच्चों को अपना ही समझती थी, किसी के अंदर कोई भेद तक नहीं था। लेकिन आज वो मंथरा रानी के पास पहुंची और कहने लगी, रानी हार तो वैसे भी तुम्हारी है और जीत तो उसकी है जिसके बच्चे का कल राज्य अभिषेक होने वाला है। और सुनो रानी कि जिसका कल होगा राज तिलक और मर्तबा बुलंद उसी का है, और राजा जी जिसे चाहते हैं पर रानी उसी को बनना है, पर रानी उसी को बनना है। जिसका कल होगा राज तिलक मर्तबा बुलंद उसी का है, जिसको राजा जी चाहेंगे पर रानी उसी को बनना है, रानी उसी को बनना है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं है मातम है, सजते हैं यहाँ नकारे जो इनकी आवाजों में गम है, इनकी आवाजों में गम है। तुम क्या समझ रही हो? तुम ये समझ रही हो कि राम का राज्य अभिषेक हो जाएगा और तुम रानी बन जाओगी? नहीं, अरे रानी तो वो बनेगी कौशल्या जिसके बच्चे का राज्य तिलक हो रहा है, और तुमको और तुम्हारे बच्चे को आजीवन कौशल्या की दासी बन करके रहना पड़ेगा। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को आजीवन उनकी सेवा करनी पड़ेगी। रानी तो वो कौशल्या बनेगी जिसके बच्चे का राज्य तिलक हो रहा है। और जो ऐसी बातें सुनी कि कई कहने लगी, ओरी दासी तू बातें कैसी कर रही है? अरे इतने खुशी के माहौल में और तू ऐसी बातें करने के लिए आ गई? तू नहीं जानती, अगर तूने दोबारा से ऐसी बातें कही तो सुन कि अब की जो ऐसी बात कही तो मुंह तेरा मैं पिचका अच्छी खासी खुशियों में बिगड़ डालने के लिए आ गई। सुन, अब की जो ऐसी बात कही मुंह तेरा मैं पिचका दूंगी, ओ नालायक तेरी हालत कीजिए उस समय मैं बस भरवा दूंगी। बातें कही ना तो तेरा मुंह पिचका दूंगी, मुंह तोड़ दूंगी और तेरी खाल खींच करके भुस भरवा दूंगी। अच्छी खासी खुशियों में बिगड़ डालने को आ गई। और सुन, जो फिर घर थोड़ी बात कही तो पाल पाले चिबा दूंगी, ओ नालायक तेरी खाल
क्या कह रही है तू? राम राजा बन जाएगा तो मुझे दासी बन करके रहना पड़ेगा? तेरी बुद्धि ठिकाने पे है? तू अच्छी खासी खुशियों में बिगड़ डालने को आ गई और तूने दोबारा से ऐसी बात कही तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी, ये ध्यान रखना। तू नहीं जानती मेरे लिए जितना प्यारा राम है उतना ही प्यारा मेरा पुत्र भरत है। मुझे किसी भी बच्चे में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। और आज के बाद दोबारा से ऐसी घर फोड़ी बात करना भी मत। मंथरा फिर हाथ जोड़ करके बोली, रानी मंथरा बोली, रानी तुम नहीं जानती, चाहे तुम्हारा बेटा राजा बन जाए, चाहे राम राजा बन जाए, मुझे कोई दासी बना लेगा, रानी बना लेगा? मैं तो दासी ही रहूंगी। अरे मैं रानी थोड़ा ही बन जाऊंगी जो मैं अपने भले को कह रही हूँ। अरे मैं दासी हूँ तो दासी ही रहूंगी, मैं तो तुम्हारे भले के लिए बात कह रही हूँ। और सुनो रानी, कोई बात हमें कहा हमको कोई रानी थोड़ा ही बना लेगा, हम दासी हैं, दासी रहेंगे। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। क्यों? क्योंकि मैंने भरत को अपने हाथों से पाला है, अपने बच्चे की तरह पाला है। इसलिए मैं तुमसे कह रही थी कि अगर मेरा भरत, दासी कह रही है रानी से कि इसलिए मेरा भरत, मैं सोच रही हूँ कि राम का दास बन करके ना रहे। के कई बोली, नादान तेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तू बार बार वही बात कह रही है, लेकिन तू ये नहीं जानती कि जितना प्यारा कि मुझको समान है राम भरत और एक ही पेड़ की शाखा है। दास बन करके रहना पड़ेगा। यदि भरत राम से प्यारा है तो राम भरत से प्यारा है। यदि कोई का भरत दुलारा है तो राम ने मौका खाना है। तू कहती है कि भरत को दास बन करके रहना पड़ेगा। अरे चाहे राम राजा बन जाए, चाहे भरत राजा बन जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। एक मेरे तो दोनों आंखों के दोनों तारे हैं, मैं किसी में कोई भेद नहीं करती। कि कई जो थी ऐसी समझा रही थी, लेकिन मंथरा की एक बात समझ में नहीं आई। मंथरा कहने लगी, रानी अरे मैं तुम्हारे भले की बात कह रही हूँ, भला मुझे कोई लाभ नहीं है। तुम्हारा बेटा राजा बन जाएगा तब भी मुझे कोई लाभ नहीं है, और राम राजा बन जाएगा तब भी मुझे कोई लाभ और हानि नहीं है। मैं तो केवल तुम्हारे भले की बात कह रही हूँ। लेकिन महाराज, संगत जो होती है वो बहुत बुरी होती है। संगत का असर इंसान पे जरूर पड़ जाता है कि को
महाराज उन दोनों की वार्तालाप चल रही थी, लेकिन एकदम से कि काम कर गई अंत में और नागिन सी पुकार और लगी कांपने के कई डगमग भये विचार। जब मंथरा की ऐसी बात सुनी तो केकई का दिमाग पलट गया। केकई सोचने लगी, सही कहती है तू, सही कहती है, मैं समझ नहीं रही थी। मंथरा कहने लगी, हाँ रानी देखो महाराज तुमसे कपट करते हैं, छल करते हैं, तभी तो तुम्हारे बच्चे को ननिहाल भेज दिया और उसके पीठ पीछे अपने बच्चे राम को राजा बना रहे हैं। केकई कहने लगी, दासी तू सही कह रही है, तू मेरे भले की बात कह रही है, लेकिन कि अबला सबला हो जाती है। मेरी समझ में आया महाराज कि अबला सबला हो जाती है जब प्रिया चरित्र दिखाती है। नारी अगर हट कर जाए तो इंसान के घर को शमशान बना दे और सही लान पर आ जाए तो शमशान को भी स्वर्ग बना दे। वो ताकत रखती है नारी। लेकिन केकई कहने लगी, दासी तू मेरा भला की चाहती है, मैंने तुझको पहचान लिया। केकई कह रही है, दासी मैं समझ गई तू मेरा भला चाहती है, तू मेरा भला की चाहती है, मैंने तुझको पहचान लिया। निश्चय ही कपट भूपा में है, निश्चय ही कपट भूपा में है, ये दासी अब मैं समझ गई दासी, अब तुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ गई। वास्तविक महाराज जो हैं मुझसे कपट करते हैं, इसलिए मेरे बच्चे को ननिहाल भेज दिया और अपने बड़े पुत्र राम का राज्याभिषेक कर रहे हैं महाराज। उसी समय हेलो हेलो हेलो